आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ते रहो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बप्पा रावल के बारे में। वैसे आप सबने इनका नाम तो पहले ही सुना होगा, लेकिन आज हम इनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। आरपीएससी के एग्जाम के अंदर इनके बारे में पूछा जाता है। मेवाड़ के शासकों के बारे में तो वैसे भी मेवाड़ के बहुत ही लंबा चौड़ा शासन रहा था मेवाड़ के राजाओं का। सबसे ज़्यादा अगर विश्व के अंदर एक ही स्थान पर शासन माना जाए तो मेवाड़ के राजाओं ने किया था। इसी वंश के द्वारा ये किया गया था कि एक स्थान पर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक किसी का शासन चला हो तो मेवाड़ के राजाओं में चला था। तो इनके एक गोहिल वंश से जुड़े हुए थे बप्पा रावल। और ऐसे देखा जाए तो गोहिल वंश के सच्चे संस्थापक अगर माने जाए तो बप्पा रावल भी कहा जा सकता है। महान नायक भी थे, अच्छे राजा होने के साथ साथ ये अच्छे सेना नायक के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने अपना शासन केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर तक अपने शासन का विस्तार किया था। बहुत ही अच्छे शासक रहे हैं। तो आज हम चलते हैं इनके बप्पा रावल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बप्पा रावल के जानने से पहले हम जानते हैं कि वो कौन से वंश से जुड़े हुए थे या कौन से वंश के वंशज थे, उनसे अपना शासन कैसे शुरू किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन्होंने बप्पा रावल ने शासन कहाँ किया था। तो सबसे पहले मेवाड़ का नाम बप्पा रावल, मेवाड़ के अंदर शासन किया था इन्होंने। मेवाड़ का प्राचीन नाम अगर देखें तो मेदपाल, प्रागवाट और शिवी जनपद के नाम से जाना जाता है मेवाड़ का प्राचीन नाम। साथ ही साथ ये गोहिल वंश के वंशज थे बप्पा रावल। गोहिल वंश तो 566 ईस्वी में गोहिल वंश की शुरुआत की गई थी। मेवाड़ में अगर पूछा जाए तो कौन से वंशज का शासन था तो गोहिल वंश का। बाद में सिसोदिया का भी रहा था, लेकिन पहले कौन से वंश का शासन था मेवाड़ के अंदर, राजस्थान में हमारे गोहिल वंश का। और गोहिल वंश की स्थापना किसने की थी तो बिल्कुल इजी से याद रहने वाला नाम है गोहिल। राजा का नाम भी क्या है, गोहिल वंश की स्थापना गोहिल ने की थी। अब देखा जाए तो गोहिल वंश की शाखाएं कितनी थी, 24 शाखाएं थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट शाखा कौन सी थी तो मेवाड़ की शाखा थी। मेवाड़ के गोहिलों की शाखा सबसे मुख्य शाखा ये थी। हाँ, वर्तमान के अंदर जैसे मेवाड़ कहाँ पे माना जाता है तो मेवाड़ माना जाता है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। वैसे तो शाहपुरा, भीलवाड़ा, इन जगह पे भी मेवाड़ ने अपना शासन बहुत ज़्यादा, मेवाड़ के वंशों ने अपना शासन फैलाया था, लेकिन मुख्यतः उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंदी माना जाता है। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि 24 शाखाएं थी मेवाड़ के गोहिलों की। अब गोहिल कौन थे तो गोहिल थे सूर्यवंशी हिंदू। गोहिल अपने आप को सूर्यवंशी हिंदू बताते थे, या गोहिल जो भी जहाँ से भी जानकारी प्राप्त होती है गोहिलों के सूर्यवंशी हिंदू होने की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ गोहिलों के अंदर बड़े भाई को रावल या महारावल तथा छोटे भाई द्वारा राणा की उपाधि ली जाती थी। राणा की उपाधि ये सबसे पहले अमीर द्वारा शुरू की गई थी। ऐसे बड़े भाई को रावल माना जाता है और छोटे भाई को राणा की उपाधि के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि बप्पा रावल ने अपना शासन कैसे शुरू किया था, बप्पा रावल ने किस तरह से अपने शासन को फैलाया था और उनके किए गए कार्य। तो चलिए अब हम देखते हैं बप्पा रावल ने कौन कौन से युद्ध जीते, अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई और क्या क्या उन्होंने काम किए। तो देखते हैं। सबसे पहले बप्पा रावल का असली नाम ऐसे देखा जाए तो कालभोज ही था, लेकिन उन्हें बप्पा के नाम से या बप्पा रावल के नाम से, बड़े भाई तो मैंने पहले ही बताया था कि बड़े भाई को रावल के नाम से जाना जाता है, तो इन्हें रावल के नाम से, बप्पा रावल के नाम से ज़्यादा जाना जाता था, लेकिन इनका असली नाम तो कालभोज ही था। साथ ही साथ इन्होंने 734 ईस्वी में, मैंने पहले बताया था कि गोहिल वंश का सच्चा संस्थापक अगर माना जाता है तो बप्पा रावल को माना जाता है। तो इसी के हिसाब से देखो 734 में मान मौर्य को, मौर्य शासक था, मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर दिया। तो चित्तौड़ पर सबसे पहले अधिकार करने वाले गोहिल वंश के राजाओं में कौन था तो बप्पा रावल का नाम हमें जाना जाता है। साथ ही साथ अब जब अधिकार करेंगे हम किसी क्षेत्र पे तो एक राजधानी बनाएंगे, तो उन्होंने नागदा, जैसा मैंने बताया उदयपुर का क्षेत्र सम्मिलित है, तो उदयपुर के अंदर ही, उदयपुर में नागदा नाम की जगह पे इन्होंने अपनी राजधानी को स्थापित किया। साथ ही साथ एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पे बनवाया, नागदा के अंदर ही एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। एक बात याद रखना कि जो गोहिल वंश के जो राजा थे वो अपने आप को, मेवाड़ के जो राजा थे वो अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। इनका मानना है कि भाई एकलिंग जी है जो वही शासन करते हैं, हम तो इनके क्या है, दीवान है, इनके मंत्री हैं, हम तो बस इनका शासन चलाते हैं। असली राजा कौन है तो एकलिंग जी हमारे राजा, ऐसा अपने आप को कहा जाता है, ये अपने आप को कहते थे। साथ ही साथ भारत पर पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। किसने किया तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया। उस समय हमारे शासक आपको पता है कौन थे, बप्पा रावल थे।
तो इन्होंने 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम को सिर्फ यहीं पे हराया नहीं, साथ ही साथ हरा के अपनी सेना को गजनी कहाँ पे, अफगानिस्तान तक अपनी सेना को लेके गए। साथ ही साथ वहाँ के राजा सलीम को हराया और वहाँ पे अपने भांजे को वहाँ का शासक बना दिया। तो इन सारी बातों से हमें पता चलते हैं कि अपने ये सेना का नेतृत्व करने में ये कितने कुशल थे, किस तरह से ये अपने शासन को बढ़ा रहे थे, किस तरह से इन्होंने अपने काम किए थे। साथ ही साथ इन्होंने कितने ज़्यादा अपने मंदिर वगैरह इन्होंने बनवाए हैं, नागदा को नई राजधानी स्थापित की, चित्तौड़ पर अधिकार किया। तो ये शुरू से एक बहुत ही प्रतापी शासक माने गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं बप्पा रावल की उपाधियां, बप्पा रावल ने क्या क्या काम किए थे और उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले रावलपिंडी। अब आपको नाम से पता लग रहा होगा, मैंने बताया था रावल की उपाधि लगाते हैं। तो जब बप्पा रावल अफगानिस्तान से गजनी से वापस लौट रहे थे अपने भांजे को वहाँ का शासक बना के, तो पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी नाम के शहर की स्थापना की। आज भी रावलपिंडी नाम से शहर वो जाना जाता है। पाकिस्तान के अंदर तो वो किसने बसाया था, तो बप्पा रावल ने उस शहर को बसाया था और उनके कारण इस शहर का नाम रावलपिंडी पड़ा। साथ ही साथ मैंने बताया था आपको कि बप्पा रावल एक बहुत ही अच्छे सेनानायक थे, कुशल सेनानायक थे। तो सीवी वेद ने बप्पा रावल की तुलना किससे की है, चार्ल्स मोर्टेल कौन था, तो ये चार्ल्स मोर्टेल था फ्रांसीसी सेनापति था, जिसकी तुलना किससे की है, बप्पा रावल के साथ की है कि बप्पा रावल इतने कुशल सेनापति रहे थे। और साथ ही साथ बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्कों का मानक क्या था, तो मानक था 115 ग्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बप्पा रावल ने कितने ग्रेन के सिक्के चलाए थे, तो 115 ग्रेन के कौन से सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के इन्होंने अपने टाइम पे चलाए थे। अब बप्पा रावल की उपाधियां, तो राजगुरु, एक अच्छे शासक थे, बहुत ही अच्छा इन्हें कुशल ज्ञान था शासन का, तो राजगुरु, चकवे और हिंदवे सूरज। यहीं पे हम बप्पा रावल के बारे में सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, आपके अपने YouTube चैनल पढ़ते रहो में। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।